नमस्कार। सूरज शर्मा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्यों का परिवर्तन किस तरह से होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, आज हम ये सीखेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नियम क्या कहता है, कैसे इसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आपको पहचान पता होनी चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि दो तरह से शुरू होते हैं। ये एक होते हैं WH वर्ड से और एक जो है शुरू रहते हैं ये या तो WH वर्ड से शुरू मिलेंगे या हेल्पिंग वर्ब से शुरू मिलेंगे। दो तरह से होते हैं और पीछे इनके क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये इनकी पहचान है। इनसे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कैसा है। और देखना कहां है, रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को। तो नियम क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में, वाक्य में जो से, सेज, सेड टू आया है तो उसको क्रमशः आस्क, आस्क्स, आस्कड में बदल दिया जाता है। सेकेंड रूल है, यदि WH वर्ड से स्टार्ट क्वेश्चन है, कौन सा, यहां कौन से क्वेश्चन की बात है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ध्यान एक बार। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य WH वर्ड से शुरू है तो कनेक्टर यानी योजक शब्द जो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वो योजक शब्द के रूप में वही WH वर्ड प्रयोग होता है। और यदि वाक्य हमारा सेंटेंस यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो योजक शब्द के रूप में यानी कनेक्टर के रूप में दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए योजक शब्द के रूप में यानी दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो है इफ वेदर का यूज होता है। तीसरी बात जो है ध्यान रखने की है, थर्ड रूल इसका क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क पीछे जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह हटकर फुल स्टॉप में बदल जाता है। इंटरोगेटिव जो मार्क है टू जैसा जो पीछे लगा होता है, तो इंटरोगेटिव मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ये इसके बेसिक रूल्स हैं।
अब बाकी जो है सिंपल सेंटेंसेस की, जैसे ही जो है आपको प्रोनाउन से, टेंसेज, बाकी सब जो है नियरनेस बता, वो जो है नियरनेस वालों को डिस्टेंस बताने वालों में चेंज करते हैं, तो वो शेष नियम जो है सिंपल सेंटेंसेस वाले अप्लाई होते हैं। शेष नियम सिंपल सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्यों जैसे होते हैं। अब देखें, यानी टेंस भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा, नियरनेस वाले जो है डिस्टेंस बताने वालों में चेंज होंगे, प्रोनाउंस भी चेंज होंगे उसी जो है 1 2 3 SON का जो आपको फॉर्मूला दिया है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ, बाकी सब वैसा ही रहेगा। बस ये आपको 3 जो है रूल्स हैं वो इसके बेसिक रूल्स ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं, जानते हैं इनकी कुछ जो है प्रॉब्लम्स लेकर के, एग्जांपल्स लेकर के उनको चेंज करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में कैसे चेंज होते हैं। आइए एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। रवि सेज टू मी when is your birthday। ध्यान दीजिए यहां, अब हम इसको अगर डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो अब यहां सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट है, तो ये आपका कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसलिए सबसे पहले आप यहां सेज टू आ रहा है, इसको चेंज करेंगे आस्क्स में। रवि आस्क्स, यहां बस रिपोर्टिंग वर्ब में तो इतना सा परिवर्तन है, रवि आस्क्स में। अब यहां ध्यान दें, WH वर्ड से स्टार्ट है तो कनेक्टर के रूप में दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वही WH वर्ड आ जाएगा। बस यहाँ कैपिटल का जगह उसको स्मॉल कर देना है, रवि आस्क्ड मी व्हेन। अब यहाँ पहले सब्जेक्ट लेना होता है, बस इसमें यहां ध्यान देना। सिंपल सेंटेंसेस का जो पैटर्न होता है, सिंपल सेंटेंसेस का पैटर्न क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस चलना चाहिए। यहां भी हम पहले सब्जेक्ट लाएंगे। अब सब्जेक्ट में व्हेन माई, यहां अब यहां योर, पहले आप यहां सब्जेक्ट क्या है योर। अब यहां योर बर्थडे को पहले लेंगे, लेकिन यहां रवि आस्क्ड मी व्हेन माई बर्थडे। अब यहां माई में क्यों चेंज किया आपको वो बताया, 1 2 3 SON वाला फॉर्मूला प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए है। यहां योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए फर्स्ट पर्सन में चेंज करके यहां माई में हो गया। तो रवि आस्क्ड मी व्हेन माई बर्थडे। अब यहां बात आती है टेंस की, ध्यान दीजिए। यहां हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां इसमें इज आ रहा है। अब इज कैसे चेंज होगा या नहीं होगा वो कैसे देखना है, यहां बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, आस्क्स प्रेजेंट। तो अंदर का टेंस में हमने पढ़ा था कि बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो कोई चेंज नहीं होता, इसलिए बच्चों यहां आ जाएगा वापस इज। रवि आस्क्ड मी व्हेन माई बर्थडे इज। अब आप समझते हैं कि ये तो अटपटा सा है, ये अटपटा नहीं, करेक्ट है। इसी तरह से आपका यह सेंटेंस होगा। इसी तरह से अगर यही बात पास्ट में कही जाए, रवि सैड टू मी व्हेन, या और चेंज कर देते हैं इसको, दूसरा WH वर्ड ले लेते हैं, वेयर डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। सपोज कीजिए आपने बर्थडे मनाया था पिछले महीने और रवि जो है उसमें रवि ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। रवि आपसे जानना चाहता है कि तुमने अपना बर्थडे पिछली बार कहां मनाया था, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे, कैसे पूछेगा,
रवि सेट टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड मी में। क्यों? वही सेट टू आ रहा है, पीछे देखिए इंटरोगेटिव मार्क है, WH वर्ड से स्टार्ट है, हमें ये पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आपको बताया था सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो यहां आस्क्ड में चेंज कर दिया, रवि आस्क्ड में। अब यहां WH वर्ड है तो वापस आपको वही WH वर्ड कनेक्टर के रूप में यूज करना है। अब वेयर, अब बात आती है कि हम जो है इसका टेंस की बात और सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट क्या है, यू को सेकंड पर्सन है तो आपको बताया सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा हमारे रूल के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? यहाँ मी फर्स्ट पर्सन है इसलिए फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे। तो किसमें चेंज होगा? यू को आई में। तो रवि आस्क्ड मी वेयर आई। अब बात आइए डिड, टेंस चेंज करेंगे डिड, और यहां देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और टेंस के रूल में आपको बताया कि जब बाहर पास्ट होता है तो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां भी डिड और जो सेलिब्रेट है उसको हैड सेलिब्रेटेड में चेंज कर देंगे। रवि आस्क्ड मी वेयर आई हैड सेलिब्रेटेड। अब यहां फिर योर सेकंड पर्सन आ रहा है तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज किया। योर के सामने क्या आ रहा है? फर्स्ट पर्सन में माई आ रहा है टेबल में तो इसलिए माई। अब लास्ट डिस्टेंस बताने वाला है, नियरनेस को डिस्टेंस में बताने वालों में करेंगे तो लास्ट को चेंज करने के लिए आपको बताया था प्रीवियस बर्थडे एडजेक्टिव आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से एक हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, दे से टू मी, डू यू नो इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस है। अब आपसे कोई कहते हैं, पूछते हैं हमेशा कि आपको अंग्रेजी आती है क्या, अब आप इस बात को कैसे बताएंगे किसी थर्ड पर्सन से, तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। यहां मैंने ये से जानबूझकर इसलिए लिया ताकि मैंने आपको जो बताया से, सेज और सैड टू, तो उनको देखें। यहां हमने सेज लिया था, यहाँ सैड आ गया, अब यहां से ले लिया है तो यहां से टू आ रहा है। अब यहां कैसे चेंज करेंगे, दे से टू को चेंज किस में करना है? आस्क में, दे आस्क मी। अब यहां देखिए हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? डू। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हमारा जो है यहां कनेक्टर क्या आएगा? इफ और वेदर। इफ आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा तो आप इफ ही यूज कर सकते हैं, वेदर में हो सकता है कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। दे आस्क मी इफ। अब लाइए इफ के बाद क्या लाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां कौन है? यू। और यू को कैसे चेंज करेंगे? यू सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है? अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन है? मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में मी के सामने क्या आ रहा है? तो इस तरह से यहां आप टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, दे आस्क मी इफ आई, यू के सामने क्या आ रहा है इसमें? आई, तो आई के रख दिया यहां। अब यहां बात आती है टेंस की। देखिए यहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और यहां डू आ रहा है। अब सेंटेंस हम कौन सा ले रहे हैं? कौन सा ले रहे हैं? यहां सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में आई के साथ क्या लाना होता है ये देखें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको बताया था बाहर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर का टेंस नो चेंज, चेंज नहीं होगा। तो अब यहां बस ध्यान देना है कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है प्रेजेंट टेंस में, तो आपको बस वापस फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। दे आस्क मी इफ आई नो इंग्लिश। बस आपका यही सेंटेंस था। इस तरह से ये यहां फुल स्टॉप लग जाएगा। ये आप इस तरह से चेंज करेंगे। और सीधी सी बात है, जिस क्वेश्चन को देखिए कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है बच्चों।
ये होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन शुरू होता है, उसका पता कैसे चलेगा ये आपको पहले भी बताया है। और फिर देखें कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चंस का पता कैसे चलता है, और ये कैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हमेशा ही यस नो में जाता है। तो आप देख लें कि इस क्वेश्चन का आंसर यस नो में जाएगा क्या। तो अगर यस नो में आंसर जा रहा है, तो यस नो में आंसर जाता है तो समझ लीजिए कि यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और ऐसे सेंटेंसेस में आपको इफ या वेदर ही यूज करना है एज ए कनेक्टर। बच्चों, मैं समझता हूं आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ये आज आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है आप कमेंट्स में जाकर के अवश्य बताएं। और आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।